सर्दी जुकाम, साइनोसाइटिस, सिर दर्द और सांस की समस्या, इन सब के लिए रामबाण उपचार है जल नेति। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जब मौसम बदलता है तो अक्सर नाक बंद हो जाती है, छींक आने लगती है, आंखों में खुजली, गला बैठने लग जाता है, कंजक्शन की समस्या आती है। इन सब समस्याओं को जल नेति आसानी से निजात दिला देती है। जल नेति नासिका के शुद्धिकरण की क्रिया है। नासिका शुद्ध होने से सांस नली संबंधी जो भी परेशानी है वो सब की सब ठीक हो जाती है। आप समझ सकते हैं इससे कौन कौन से रोग दूर हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगी, मेरा तो स्नोफीलिया ठीक हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, 6 महीने से बहुत दवाइयाँ की मगर मुझे आराम नहीं मिला। इसी प्रकार कई लोगों को साइनोसाइटिस हो जाती है, सांस लेने की समस्या आ जाती है, सांस नली से सांस नहीं ले पाते हैं, सर्दी, अस्थमा, आंख से पानी, आंख में जलन और दृष्टि दोष को भी ठीक करती है जल नेति। और सिर दर्द, अनिद्रा के लिए भी रामबाण है, ये आप समझ लीजिए। और इसके अलावा बहरेपन, एडिनाइड ग्रंथि का बढ़ना, क्रोध बहुत जिसको आता है उसके लिए भी जल नेति बहुत अच्छी है। मिर्गी की समस्या में भी, यानी आप गले से ऊपर से लेके सारे सिर तक के सभी रोगों में इसका बहुत बढ़िया काम है। यानी आंख, नाक, कान सबको ही हेल्दी बनाती है। तो ये जल नेति हर किसी को कर भी सकता है, किसी को मना नहीं है। बस उन्हीं लोगों को मना है कि जिनकी नासिका से अक्सर खून आता रहता है, मतलब ये रक्तस्राव होता रहता है। जिनको नाक से रक्तस्राव लगभग होता है उनके लिए केवल वो भी कर सकते हैं किसी योग टीचर की देखरेख में। पर जल नेति करने के पहले कुछ नियम जान लें। जल नेति में पानी गुनगुना लेते हैं, हल्का नमकीन लेते हैं। जल नेति सुबह के समय करना बेटर है और जल नेति करके लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अगर आप लेट रहे हैं तो हो सकता है नाक में कुछ पानी रह गया हो और वो आपके लंग्स में चला जाएगा जो इन्फेक्शन का कारण बनेगा। और उसके अलावा जल नेति के करने के बाद नाक को बिल्कुल, नासिका को सुखा लेना है। आपको मैं एक क्रिया बताऊंगी, उसके जरिए सारा पानी बाहर आ जाएगा, नहीं तो वरना फिर भी आपको सर्दी लग जाएगी, क्योंकि आपके जो नेसल पैसेज में यहाँ पर पानी रह जाएगा साइनस बोन में, तो वो आपको कफ का कारण बनेगा। कई लोग यही बोलते हैं कि हमने तो जल नेति करी थी पर हमको सर्दी दोबारा लग गई। तो लग नहीं गई है, आपने उसको नाक से पानी ढंग से निकाला नहीं है, क्योंकि पानी को तो निकालना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे करें। कर हर कोई सकता है, करने में सुगम भी है और इसको करने में आपको कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा। लोग बोलेंगे अरे नाक में पानी डालेंगे, कहीं कान में चला गया, वो आप गलत पोजीशन रखेंगे तो दिक्कत है। मैं पोजीशन सही करने का तरीका भी बताऊंगी और कैसे करते हैं ये भी बताऊंगी। इसके लिए मैंने बोला, देखिए 3 तरह के पॉट आते हैं मेरे पास। तो ये जब मैंने कोर्स किया था तो मेरे पास इस तरह का पॉट आया था, उस केंद्र से ही मिला था मुझे। और ऐसे मार्केट में तांबे का ये भी मिलता है, कॉपर का मिलता है, स्टील का भी मिलता है। इसके अलावा रामदेव जी के यहाँ ये प्लास्टिक का भी मिलता है, उनकी शॉप में मिल जाता है। तो मैंने आपको बताया बहुत तरीके के पॉट आते हैं, आप मार्केट से ले सकते हैं। इस तरह के पॉट तो योग केंद्र से मिलेंगे, वो रामदेव जी की बाबा की शॉप से, और ये बर्तन बाजार से मिल जाएगा। आप कहीं से भी ले आइए, पर ये ध्यान रखिएगा कि इसका ये नुकीला सिरा नुकीला नहीं हो। नुकीला होने से आपके नाक में लगने का डर रहेगा, पर नुकीला नहीं होगा तो नहीं डर लगेगा, मतलब डर नहीं रहेगा। और आसानी से बहुत सफाई से पानी जाएगा, दूसरी नाक से पानी अपने आप आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। बस जब आप जल नेति कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा सिर की पोजीशन क्या होगी, गर्दन की पोजीशन क्या होगी, और जो नाक है मतलब ये जो पानी आ रहा है वो एक नाक से डालेंगे, यहाँ से नाक जुड़ी हुई है, अपने आप दूसरी नाक से आएगा। और मुंह खोल के रखना है बस, क्योंकि नाक तो अपना काम कर रहा है, सांस कहाँ से लेंगे, मुंह से लेंगे, इसलिए मुंह खोल के रखना है। मैं आपको इस स्पॉट से करके दिखा रही हूँ, इससे भी दिखा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे करने में। मैं आपको तुरंत करके दिखाती हूँ। आप देखिए कितना सुगम है। आपको ऐसे उकड़ू बैठना है तो उकड़ू बैठिए, अगर आप उकड़ू नहीं बैठ सकते तो आप सिंक में झुक के भी ऐसे कर सकते हैं। मैं सिंक के सुबह तो मैं सिंक में करती हूँ, पर चूंकि मुझे अभी आपको दिखाना है तो मैं आपको
यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने पॉट भर लिया है। पॉट को पकड़ना कैसा है, यहाँ बीच से, मिडिल से, और हाथ को इतना उठा के रखना है। और अब सिर को हल्का सा नीचे झुकाएंगे और थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे, बस थोड़ा सा टेढ़ा, ताकि इधर से जब हम पानी डालेंगे अपने आप इधर से निकल के आएगा। देखिए आप, एक मिनट में टॉवेल ले लूं हाथ में, मुंह खोल के रखना है। मतलब मैंने थोड़ा सा करके देखा, वीडियो लंबा नहीं हो जाए, लेकिन आसानी से 2 मिनट में दोनों नाक से हो जाता है। और मैं सुबह नहाने से पहले इसको ही करती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। पहले नासिका का स्नान करती हूँ, फिर मेरा स्नान होता है। इसी तरह दूसरी नासिका से भी थोड़ा सा गर्दन को नीचे किया, थोड़ा सा झुका दिया और हाथ को ऊपर उठा लिया। इसके बाद जो करना वो बहुत जरूरी है। वो क्या करना है, एक अंगूठे से, राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोज को बंद कर लीजिए और इससे एक्सहेल कीजिए। इस तरह से इसके बाद दोनों नाक से आप हाथ के ऊपर प्रेशर से सांस को छोड़िए, नाक से छोड़ेंगे। अगर पानी की बूंद आ रही है, इसका मतलब अभी आपके नाक में पानी है, उस पानी को निकालना जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला जल नीति करने के बाद लेटना नहीं है। और दूसरा, रात के सोने से पहले जल नीति बिल्कुल मत करिएगा। जो करना है सुबह के समय करिए, ताकि दिन भर में आप जब खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, नाक से पानी निकल ही जाएगा, कान या उसमें कहीं जाएगा नहीं। आप ऐसे में एक्सहेलेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी करिए, नाक से आपको पानी निकालना जरूरी है। बिल्कुल नाक से पानी निकाल लेंगे तो आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्या होगी ही नहीं, और अगर है तो 100% ठीक हो जाएगी। नाक खुल जाएगी। सांस पहली बार जब आप जल नीति के बाद सांस लेंगे ना, आपको लगेगा इतनी फ्रेश सांस तो मैं पहली बार ले रही हूँ। ऐसा मैंने बहुत 300-400 लोगों को सिखाया है, तो उसमें से लगभग सभी लोगों ने बोला कि अभी जो मैं सांस ले रही हूँ, ऐसी सांस तो पहले नहीं आई थी। और मेरा खुद का भी अनुभव है, मैं 35 साल से जल नीति कर रही हूँ, रेगुलर कर रही हूँ। अगर आउट ऑफ सिटी होती हूँ तो नहीं करती हूँ, वरना शहर के अंदर रहते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं जल नीति ना करूँ, जिसकी वजह से ही सिर दर्द और ये दूसरी समस्याएं मुझे नहीं होती है। और सिर दर्द कब होगा, जब बुखार चढ़ेगा। अगर बुखार चढ़ा है तो सिर दर्द हो सकता है, वरना जैसे लोगों को अक्सर सिर दर्द होता है और इतना भी तेज नहीं होता कि मुझे दवा लेनी पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए मैंने सोचा आपको मैं आज जल नीति के बाद, पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा आज मैं आपको दोबारा बना के बताऊं कि जल नीति कितनी काम की चीज है, जो लगभग सबको आनी चाहिए। और ये आराम से 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि मैंने सिंधिया कन्या विद्यालय में 6 के बच्चों को भी सिखाया है, 5th के बच्चों को भी सिखाया है। तो जब इतने छोटे बच्चे कर सकते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं। और मेरे घर में भी आने वाले मैंने 5th 6 के बच्चों को ही सिखाया है, और वो बहुत बढ़िया से कर रहे थे। तो अगर बच्चे लोगों को करा दिया जाए तो ये रोज रोज के सर्दी जुकाम इन्फेक्शन जो होता है ना, वो नहीं होगा। हाँ, बहुत छोटे बच्चों को आप नहीं सिखा सकते। जो बच्चे इस तरह समझदार हो जाएंगे कि वो ऐसे कराया जाए तो, लेकिन योग के सेंटर पे ले जाके सिखाइए।
आप अपने आप मत सिखाइए, क्योंकि मुंह खुला रहना जरूरी है। अगर मुंह बंद हुआ तो भी नाक से पानी बाहर नहीं आएगा और वो गले के अंदर उतर जाएगा। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। जल नीति जरूर करिए, इसके बहुत सारे लाभ हैं। मैंने बोला बहुत सारी समस्याएं दूर होती, मैंने आपको पहले बता दी है। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।